हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स मेला पर। दोस्तों, मैं हूं आर.के. सिन्हा। आज से हम लोग बेसिक मैथ्स सीखेंगे एकदम शुरू से, और टॉपिक का नाम होगा लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक एकदम शुरू से सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे, और हमें उम्मीद है कि सब किसी को समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, इसका डिफिनीशन देखते हैं। टॉपिक का नाम है लघुत्तम समापवर्तक। इसका अंग्रेजी हुआ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको शॉर्टकट में एलसीएम कहा जाता है, और इसका डिफिनीशन होगा एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। आइए दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलसीएम ऑफ द नंबर्स 4 and 6। इसका हिंदी हुआ निम्नलिखित में से कौन सा 4 और 6 का एलसीएम है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा 4 और 6 का एलसीएम है। यहाँ 5 ऑप्शन दिया गया है, जिससे ए में है 8, बी में है 15, सी में है 36, डी में है 24 और ई में है 12। दोस्तों, हम देखेंगे कि 4 और 6 का एलसीएम इसमें से क्या है। तो इसका डेफिनेशन है एलसीएम का कि एलसीएम वो छोटा से छोटा संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो देखेंगे कि 4 और 6 से हमें कौन ऐसा संख्या है जो विभाजित है और सबसे छोट भी हो। इसी ऑप्शन में से लिखना है। जैसे देखेंगे 4 के टेबल में 8 है, लेकिन 6 के टेबल में 8 नहीं है, इसीलिए 8 जो है 4 और 6 के एलसीएम नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 15 को, यानी 15 को। जैसे 4 के पहाड़ा में 15 नहीं है, 6 के भी पहाड़ा में नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों 36 को। तो 4 के पहाड़ा में 36 है, 6 के पहाड़ा में भी 36 है। यह हो सकता है 36 यानी 36 जो है 4 और 6 का एलसीएम हो सकता है। लेकिन देखते हैं कि क्या 36 से भी कोई छोटा संख्या है जो 4 और 6 से विभाजित है। तो देखिए, अब देखते हैं 24 को। तो 4 के पहाड़ा में 24 है, यानी 4 के टेबल में 24 आता है, 6 के टेबल में भी 24 आता है, इसीलिए 4 और 6 का एलसीएम 24 हो सकता है। अब सोचेंगे दोस्तों कि क्या 24 से भी कोई छोटा संख्या होता है, क्योंकि डिफिनीशन है कि एलसीएम वह छोटा से छोटा संख्या होता है जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब 12 को हम देखेंगे। क्या 4 के टेबल में 12 है, 6 के टेबल में 12 है। तो 4 और 6 दोनों के टेबल में 12 है, और ये इनमें सबसे छोटा भी है। ये तीनों संख्या है, 36 है, 24 है और 12 है, तीनों 4 और 6 से विभाजित है, लेकिन सबसे छोटा क्या है, 12 है। इसलिए 4 और 6 के एलसीएम 12 होगा, और हमारा ऑप्शन ई सही होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम निकालने की विधियां, यानी एलसीएम निकालने का दो विधि है, एगो डिवीजन मेथड और एगो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हम भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा भी एलसीएम निकालते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाग विधि। कौन सा विधि, भाग विधि। यानी समझते हैं कि भाग विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। यहाँ दिया हुआ है कुछ एग्जांपल, जैसे फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। तो एक में है 4,6, 2 में है 20,15, 3 में है 18,50 और 4 में है 12,25, 125 और 5 में है 12,15,21, 6 में है 16, 18,20,
7 में है 8,9,25 और 8 में है 5,7,12। दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक हिंट देखेंगे, और यह हिंट है, अगर हिंदी में इसे लिखा गया हो कि 4 और 6 का लसा, यानी एलसीएम ऑफ 4 and 6, तो इसको सिंबल में इसे लिखा जाता है। सिंबल में लिखेंगे दोस्तों इसे कि एलसीएम ऑफ 4 and 6 लिखेंगे इसको एलसीएम, और छोटका कोष्टक में लिखेंगे 4,6 और पढ़ेंगे ऐसे कि 4 और 6 का लसा या एलसीएम ऑफ 4 and 6, यानी एलसीएम लिखेंगे, यानी यह सिंबल है एलसीएम ऑफ 4,6 का मतलब हुआ 4 और 6 का एलसीएम। देखिए दोस्तों एक और इसमें संख्या की भी जाएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। इसको तो दोस्तों हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे वहाँ। यहाँ शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, यह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो। जैसे सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11, 13, इसके बाद 17, 19, यह सब होता है। तो दोस्तों एलसीएम में जो है भाग विधि द्वारा, जब एलसीएम को भाग विधि द्वारा हम लोग निकालते हैं तो इन्हीं सब संख्याओं से विभाजित किया जाता है। जैसे देखते हैं 1 नंबर प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 1 को, तो 4 और 6 का हमको निकालना है एलसीएम। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 4,6। अब इधर 4 और 6 का तोड़ेंगे हम फैक्टर, देखिए 2 से लगेगा। और एलसीएम निकालने का सबसे पहला नियम यह होगा कि देखेंगे कि 4 और 6 किस टेबल में है। तो 4 और 6 1 के टेबल में भी है, यानी 1 के पारा में है, लेकिन 1 के पारा से हम लगाएंगे नहीं, 1 को छोड़कर। तो देखेंगे 2, तो 2 के पारा में दोनों है, इसलिए हम 2 से लगाएंगे। जैसे यह हुआ 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब देखेंगे दोस्तों 2 और 3 किसी एक पहाड़ा में है या नहीं, तो जवाब होगा 1 के टेबल में है, यानी 1 के पहाड़ा में है। 1 के पहाड़ा से तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोनो फर्क न पड़ेगा, कोई प्रभाव न पड़ेगा। तो अब देखते हैं 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में केवल 2 है, 3 नहीं है, इसलिए 2 से भी नहीं लगाएंगे। 3 के टेबल में केवल 3 है, 2 नहीं है, यानी 2 और 3 1 के अलावा किसी अन्य पहाड़ा में नहीं है, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, यहीं पे रहने देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 2 दूना 4, 4 3 12, हमारा इसका एलसीएम हुआ और ये आंसर हुआ। अब दोस्तों हम देखते हैं 2 नंबर, यह है 20,15। इसका सॉल्यूशन होगा एलसीएम ऑफ 20,15। तो इधर तोड़ेंगे 20 और 15 का एलसीएम। दोस्तों अब देखेंगे 20 और 15 किस टेबल में है। तो 2 के टेबल सोचेंगे तो 2 के टेबल में 20 है, 15 नहीं है, इसलिए 2 से नहीं लगेगा। 3 देखेंगे, 3 के टेबल में 15 है, 20 नहीं है, इसलिए 3 के टेबल से भी हम नहीं लगा सकते हैं। 4 से तो देखेंगे नहीं, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या होता नहीं है, केवल अभाज्य संख्या से ही चेक किया जाता है। 5 देख लेते हैं, हाँ 5 के टेबल में दोनों है, 20 भी है और 15 भी है, इसलिए 5 लगाएंगे। 5 चौका 20 और 5 3 15। अब आ गया दोस्तों 4 और 3, यानी 4,3। तो 4 और 3 किसी एक टेबल में नहीं है, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह होगा 5 गुना 4 गुना 3, तो यह होगा 5 चौका 20, 20 3 60, ये आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब आइए दोस्तों देखते हैं 3 नंबर है 18,50। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 18,50 का हम एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18,50 और इधर इसका फैक्टर तोड़ेंगे 18,50। 2 के टेबल में दोनों है, 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 25 दूनी 50। अब देखेंगे दोस्तों ये किसी एक टेबल में है क्या। 3 के टेबल में 9 है, 3 के टेबल में 25 नहीं है और 5 के टेबल में 25 है, 9 नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं लगाएंगे। तब हमारा आंसर हो जाएगा 2 गुना 9 गुना 25। गुना करेंगे 2 9 18, 18 में 25 से गुना कर लेंगे। इसे गुना कर देते हैं। 25 में 2 से गुना करेंगे 50 और 50 से 9 में गुना करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होगा 50 गुना 9, 9 × 5 = 45, यानी 450 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 4 नंबर। यह है 12, 25 और 125। इसका एलसीएम हम निकालते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12, 25, 125। तो 12, 25 और 125 के एलसीएम इधर तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे 12, 25 और 125। 12, 25 और 125। तो देखिए इसमें देखो 3 गो 4 गो अगर संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो देखेंगे कम से कम 2 गो संख्या किसी एक टेबल में आनी चाहिए। कम से कम 2 संख्याएं किसी एक टेबल में हो। जैसे 2 के टेबल में 12 है, 2 के टेबल में हमें से कौन नहीं है, इसलिए हम 2 से नहीं लगा सकते हैं। लगाएंगे हम 5 से, क्योंकि 5 के टेबल में ही दोनों है। ये जेम करते हैं उतर जाएगा। ये हुआ 5 25, आई होता है 5 दूनी 10, 2 बढ़ गया, फिर 5 25, फिर 5 के टेबल में है, फिर 12 चला आएगा, 5 एकम 5, 5 25। अब देखेंगे 12 और 5, 12 और 5 किसी एक टेबल में है दोस्तों, नहीं है, इसलिए इसको यहीं पर रहने देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हुआ 5 गुना 5 गुना 12 गुना 5। अब गुना करेंगे दोस्तों, तो इसे कर देते हैं 5 25, 25 में 12 से गुना करेंगे, या इसे भी लिख सकते हैं 12 25 कितना होता है 60, 60 25 300, 300 25 1500। तो हमारा इसका एलसीएम निकल गया 1500। अब है दोस्तों 12 15 और 21, 5 नंबर। तो 12 15 और 21 है 5 नंबर में, 12 15 और 21। देखो दोस्तों 5 में है 12 15 और 21। इसका एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12, 15, 21। और 12 15 और 21 का एलसीएम इधर तोड़ेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टर 12 15 और 21। देखेंगे कि कौनो 2 को जो है इसमें किसी एक टेबल में होना चाहिए। तो 12 और 15 3 के टेबल में है, या 15 और 21 भी 3 के टेबल में है, तो 3 के टेबल से हम लगाएंगे। अगर कहीं तीनों आ जाए एक टेबल में तो और अच्छा है, तो 3 से लगाएंगे। 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 7 21। अब यहाँ चेक करेंगे दोस्तों कि इसमें से कौनो 2 को संख्या किसी एक टेबल में है क्या। तो 2 के टेबल में 4 है, 2 के टेबल में यह नहीं है, 2 के टेबल में नहीं 5 आता है और नहीं 7 आता है, इसलिए हम न लगाएंगे। 5 के टेबल में स्वयं 5 है, ये दोनों नहीं है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा 3, 4, 5, 7। अब गुना करेंगे 3 चौका 12, 12 पचे 60, 60 में 7 से गुना करना है। तो देखो दोस्तों 6 7 42 हो जाएगा और एक में यहाँ 0 हो जाएगा। यह हुआ आंसर, यह हुआ 5 नंबर। अब 6 देखते हैं दोस्तों। 16 18 20।
का एलसीएम निकालना है। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 16, 18, 20। तो इधर हम फैक्टराइज इसका करेंगे 16, 18 और 20 का। 2 से लगेगा क्योंकि 2 के टेबल में सब आ जा रहा है। 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 दहा के 20। फिर 2 से लगेगा दोस्तों क्योंकि 2 के टेबल में 8 और 10 है। 2 चौका 8, ये 9 के 9 और फिर 2 पचे 10। अब किसी भी एक टेबल में इनमें से कौनो 2 गो नहीं है। देख लीजिए 4 और 9 के टेबल, 4 और 9, 2 के टेबल में 4 है तो 9 नहीं है, 3 के टेबल में 9 है तो न 4 है न 5 है। इसीलिए अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अगर 2 गुना 2 गुना 4 गुना 9 गुना 5 गुना करते हैं दोस्तों। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 नवा। ऐसे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौका 16 और 16 बचे 80, यानी 80 में दोस्तों हमको 9 से गुना करना है। फिर से देखिए 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 पचे 80, 80 गुना 9। अब 8 से 9 में गुना कर देंगे, 8 9 72 हुआ, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, यानी 720 आंसर हुआ। ये 6 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। अब 7 नंबर को देखते हैं। देखते हैं 7, ये लिखा गया 8 है, 9 है और इसके बाद 25 है। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लिखेंगे दोस्तों एलसीएम ऑफ 8, 9, 25। अब 8, 9 और 25 को इधर लिखकर इसका फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड। तो बताइए दोस्तों 8, 9 और 25 में से कौनो 2 में से संख्या लीजिए और देखिए कि क्या वह किसी एक टेबल में है, यानी किसी एक पहाड़ा में आता है। तो 8, 9 को ले लीजिए तो जवाब होगा नहीं, 8 और 9 किसी एक टेबल में नहीं है, एक के टेबल में है। तो एक के टेबल से हम न लगाते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोनो प्रभाव न पड़ेगा, जो कहते हैं वो रह जाएगा। एक को छोड़कर 2 के टेबल की बात करेंगे तो 2 के टेबल में केवल 4 है, 9 नहीं है, इसलिए 2 कैंसिल होगा। 3 के टेबल में 9 है, इन दोनों में से कोनो नहीं है। 5 के टेबल में 25 है, इस दोनों में से कोई नहीं है 5 के टेबल में, इसीलिए यह मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों। तो 8 गुना 9 गुना 25, इन इसका गुना कर देंगे, इंटू कर देंगे तीनों का। तो देखते हैं दोस्तों 8 9 72, 72 में हमको 25 से गुना करना है। तो देखिए 25 दूना 50 के 0, हाथ में हुआ कितना, यानी कैरी कितना हो गया 7, यानी हासिल हुआ 7 नहीं दोस्तों 5। 25 दूना 50, हासिल हो गया 5। फिर 25 सत्ते कितना होता है, तब 25 छक 150 होता है। 25 सत्ते 25 दूना 50 के 0, कैरी हो गया 5। अब 25 सत्ते 25 छक 150, 175, 175 में 5 जोड़ेंगे तो 180, यानी 1800 होगा। यानी 8 9 और 25 के एलसीएम, 8 9 और 25 के एलसीएम, 8 9 और 25 के एलसीएम होगा 1800। अब दोस्तों इस पर HW दे देते हैं, आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा बनाने का। और यह दोस्तों आप लोगों को बनाना है, भाग विधि से गुणनखंड निकालना है, यानी HW, यानी अपना से खुद घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। जिससे 18 20 का तोड़िएगा, 2 में 12 16 और 25 का निकालिएगा, 3 में 14 21 और 42 का निकालिएगा। एलसीएम भाग विधि द्वारा, भाग विधि से निकालिएगा। इसके बाद 20 25 और 50 का निकालिएगा। इसके बाद 7
24 और 18 का निकालिएगा। दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग एलसीएम ही पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ कौन सा विधि बताएंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।